ये शिवलिंग काफ़ी पुराना है, हजारों लाखों साल पुराना है। दशहरा के दिन जो सामान्य जीवन जी रहे वैसे जीते हैं, लेकिन हाँ इतना महसूस होता है कि कुछ लोगों के यहाँ चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी का अनुभव होता है। किया था, शिव जी को खुश किया था रावण ने अपना 10 सर चढ़ाकर इस शिवलिंग को खुश किया था। और नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं दशानन के जन्मभूमि में। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना, इस वक्त हम खड़े हैं रावण के जन्म स्थल में, जहां रावण ने जन्म लिया था। इस गांव का नाम है बिसरख। और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि इस उनके द्वारा चढ़ाए गए 10 सेर किस शिवलिंग पे चढ़ाया गया था, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उस शिवलिंग की स्थापना किसने की थी। तो मैं आपको बताऊं कि उस शिवलिंग की स्थापना रावण के दादाजी ने की थी, जिनका नाम पुलस्त था, और वो एक बहुत प्रकांड ब्राह्मण थे। आइए हम आपको शिवलिंग का दर्शन कराते हैं, जो रावण के दादा पुलस्त के द्वारा स्थापित किया गया था। मैं इस शिवलिंग के बारे में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, कैमरामैन को कहूँगा इस शिवलिंग को दिखाइए, फोकस कीजिए। इस शिवलिंग के बारे में मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि इस शिवलिंग के ठीक ज़मीन के नीचे 25 फीट तक खुदाई की गई। इसके बाद भी इस शिवलिंग का अंत नहीं मिला। यानी इस शिवलिंग, कहा जाता है कि इस शिवलिंग का अंत नहीं है। इस शिवलिंग को ये वही शिवलिंग है जिस पे रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर भगवान शिव को खुश किया था। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए हैं और जो वरदान उसे मिली, महाबली शक्तिशाली की वरदान, वो इसी शिवलिंग पे 10 सर को चढ़ाने के बाद मिली, तपस्या करने के बाद मिली। ये वही शिवलिंग है जिस शिवलिंग पे रावण सिर को चढ़ाया, भगवान शिव को खुश किया और इस पृथ्वी पे सबसे बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। बिसरख गांव की खासियत यह है कि यहाँ रावण ने जन्म लिया था। यहाँ पे रावण ने जन्म लिया था, रावण की ये जन्म स्थल है। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका में शासन किया। रावण के बारे में कहा जाता है रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। वो अपनी गर्दन काट कर भी शिव जी को चढ़ाया करते थे। इन तमाम बातों को लेकर हम आइए यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रावण ने कैसे इस शिवलिंग की स्थापना की, उनके जन्म के बाद क्या क्या हुआ। इन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे। राम राम पंडित जी। राम राम। ये बताइए, रावण के जन्म से लेकर के यहाँ रावण की कहानी क्या है? ये विश्वेश्वरवा का तपोस्थली है जी। ये जो यहाँ पर शिवलिंग देख रहे हैं ना, विश्वेश्वरवा कौन थे? विश्वेश्वरवा रावण के पिताजी थे। जी। और विश्वेश्वरवा के पिता थे पुलस्त मुनि। तो ये पुलस्त मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसको करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। जी। समझो, ये पुराना ऐतिहासिक स्थान है। और यहाँ पर रावण ने, पिताजी ने भी तपस्या की और रावण ने भी की। जो उसने वरदान वगैरह प्राप्त किए हैं वो इसी मंदिर पे किए। और शादी भी उसकी इसी जगह पर हुई है, समझे। और जो रावण का सौतेला भाई था कुबेर, उसके पास लंका थी। इसने वरदान पाकर में उस पर चढ़ाई की, उसका पुष्पक विमान और लंका छीन लिया। फिर ये पूरा परिवार वहाँ चला गया। विश्वेश्वरवा ऋषि वहाँ नहीं गए। विश्वेश्वरवा ऋषि यहीं थे। उनका अंतिम समय का कोई वर्णन मिलता नहीं है कि उनका देहांत कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ऐसा किसी इतिहास में अभी तक मिला नहीं है। और हो सकता है कि वो किसी कंदरा में तपस्या कर रहे हों, ये भी गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि उनके आखिरी समय, मृत्यु का समय किसी पुराण में नहीं है। अच्छा, रावण का जब जन्म हुआ था यहाँ, जन्म के बाद की कहानी थोड़ा बताइए। जन्म के बाद वो उद्दंड था, वो राक्षसी प्रकृति का था। उसकी माता राक्षसी थी, केतकी थी, यहीं की थी, ये मेरठ की थी। उसके पिता का नाम माल्यावन था, केतकी के पिता का नाम। ये असल में इनका इतिहास हम आपको बताते हैं। जी बताइए। कि जंगल में एक राक्षस पड़ा हुआ था, बालक अवस्था में, रो रहा था। तो वहाँ से शंकर जी और पार्वती जी निकले। तो माँ होती है, तो उसने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु ये तो कोई बालक रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत भयंकर राक्षस है, इसके पास मत जाओ। बोले कि नहीं, माँ तो माँ होती है। फिर उसकी देखने के लिए माता चली गई।
तो उसको वरदान दिया कि तुम्हारे वंश में जो भी बालक जन्म लेगा वो जन्म लेते ही माता के बराबर हो जाएगा। तो वो राक्षस बढ़ करके जवान हो गया। उसका नाम था सुकेतु जी। उसने गंधर्वों पर आक्रमण किया और गंधर्व की कन्या छीन करके उसने विवाह कर लिया। उससे 3 पुत्र पैदा हुए, माली, सुमाली और माल्यावन। माल्यावन की बेटी केतकी थी, सुमाली की खर और धूसर थे, और जो माली था, माली का ही पुत्र ये मारीच हुआ है, समझे। इसलिए वो रावण का रिश्ते में मामा लगता था। और वही केतकी विशिष्टरभा को ब्याही हुई थी। उसका पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एक कन्या थी जिसका नाम था शूर्पणखा। ये चारों केतकी के पुत्र थे। विशेषरभा की पहले शादी हो चुकी थी। भरत रावण कितने नंबर के पुत्र थे? रावण सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा? हाँ, द्वितीय नंबर का था ये कुंभकर्ण। तीसरे नंबर का था विभीषण। सबसे छोटा विभीषण था जी, समझे। उसके पश्चात ये वरदान पाकर के मद चूर हो गए। फिर इन्होंने अपना राक्षसी तरीका पूरा अपनाना शुरू कर दिया। इन्होंने भी धर्म कर्म को साइड में रख दिया। हालांकि रावण जैसा अद्वितीय विद्वान कोई नहीं हुआ है। कारण ये था कि रावण प्रकांड पंडित कहा जाता है उन्हें। इसका एक वजह थी, रावण ने हमेशा नीति और बुद्धि से काम लिया है। रावण का इतिहास है कि जब प्रलय हो चुका था, सृष्टि में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ था। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे। उनके कान से मैल निकला। उससे 2 राक्षसों का जन्म हुआ जिनका नाम था मधु और कैटभ। जी। मधु और कैटभ अमर थे, उनको मारना संभव नहीं था। तो भगवान विष्णु ने माता सरस्वती पे कहा कि इसकी जुबान पर बैठो और हम इनसे वरदान मांगेंगे। तो माता सरस्वती उनके कंठ पर बैठ गई और उनसे कहा कि अरे आप तो बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बलवान हैं। उनको बड़ाई करने लगे। तो बोले तुमने मेरी वीरता का बखान किया, इसलिए तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी मृत्यु दे दो मुझे। तो वचन हार चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान आपने वरदान मांग लिया, मैंने दे दिया, मगर मेरी जो युद्ध करने की क्षमता है अभी पूरी नहीं हुई, उसका क्या करें। बोले अगले जन्म में हम आकर के तुमसे युद्ध करेंगे। पंडित जी थोड़ा रावण के बारे में बताइए। सुनो, तो उनका ही इतिहास है ये जी। तो जब वो अगला जन्म हुआ तो वो हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, मधु और कैटभ का। फिर वहाँ पर भी उन्होंने अवतार लिया। हिरण्याक्ष के लिए शूकर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिया। वहाँ वध किया तो भगवान का सानिध्य पा करके ये फिर देवगढ़ में आ गए। तो ये भगवान शिव के 2 गढ़ बने जिनको जय और विजय का। फिर वहाँ नारद मोह में नारद जी ने श्राप दिया तो ये पुनः राक्षस योनि में चले गए। ये हुए रावण और मेघनाथ। कुंभकर्ण नहीं था ना। कुंभकर्ण तो तपोशक्ति से उसने प्राप्त कर लिया था राक्षसी रूप। हालांकि ये जो उसके बाद फिर इन्होंने आगे आकर पुनः जन्म लिए हैं शिशुपाल और कंस के रूप में, समझे। अब आगे कलयुग में किस रूप में अवतार लेंगे, अंतिम अवतार इनका होगा। कल की अवतार कहा जाता है। वो तो विष्णु लेंगे जी, मगर ये दोनों दैत्य भी तो लेंगे। अच्छा, इन लोगों का भी अवतार होगा। हाँ, इनका भी अवतार होगा। ये अंतिम अवतार होगा। रावण का बिसरक गांव से फिर श्रीलंका जाने की कहानी। जब ये वरदान पा करके ये अमर हो गया ना, तो इसने सोचा हमें तो कोई मार तो सकता नहीं। तो जो लंका थी वो कुबेर की थी। भगवान विष्णु ने कुबेर को दिया था रहने के लिए। तो इसने बलपूर्वक कुबेर से छीनी थी लंका। जब लंका छीन ली, पुष्पक विमान भी कुबेर का ही था, वो भी छीन लिया। तो इनकी माता सहित सब पूरा परिवार वहाँ चला गया।
उससे पहले जिनकी जो भी उनका जीवन दिनचर्या आ रही है वो इसी स्थान पर रही है। समझ? जी। उसके पहले की जो दिन शादी, वरदान या तपस्या, वो सारा यही हुआ है। जी। यही स्थान है वो। अब फर्क इतना है कि राजा होता उस समय तो कहीं महल अटारी होते उसके, वो तो एक ऋषि थे, घास की झोपड़ियाँ बना कर ऋषि रहते थे। तो ये जंगल होगा उस समय, तो झोपड़ी कितना दिन चलेगी? लेकिन जो शिवलिंग है वो अपने स्थान पर है। शिवलिंग अपने स्थान पर ही है शुरू से ही है। ये स्वयंभू है, इसका नीचे कोई अंत नहीं है, इसका अंत नहीं मिला। 25 से 30 फुट खुदाई होकर चेक कर लिया गया है। 25 से 30 फुट नीचे खुदाई करके चेक किया गया है, फिर भी इसका अंत नहीं है। नहीं है, अंत नहीं इसका है, इसको चेक कर लिया गया है और इसकी कार्बन डेटिंग भी हो चुकी है। करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर है। ये थे चंद्रा स्वामी, वो आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, उन्होंने कार्बन डेटिंग करा के देखा है। वैज्ञानिकों ने कहा ये करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर है, ये आजकल के युग का पत्थर नहीं है, इसमें कुछ है विशेषता। इसको चाहे 5 बरस 10 वर्ष पानी मत चढ़ाओ, लेकिन आप जब भी उस पर हाथ फेरेंगे तो आपका हाथ गीला आएगा। शीतलता रहती है इसमें नेचुरली। तो ऐसे पत्थर कहाँ है? और कुछ कहानी बताइए जो इस शिवलिंग से, रावण से संबंधित हो। रावण की तपस्या इसी शिवलिंग पर है। 10 शीश जो उसने काट प्राप्त किए ना, वो शीश इसी पर काट के चढ़ाए उसने। 10 शीश इस रावण ने इसी शिवलिंग पे चढ़ाए। इसलिए ये नीचे देखो, इसको अष्टभुजी है, गौर से देखना जी। अष्टभुजी शिवलिंग है कि 8 सिर कटने के बाद भगवान प्रकट हो गए, खुश हो गए भगवान, प्रसन्न हो गए। उसको 9वां शीश हाथ में था, 10वां शीश उग चुका था उसका, इसलिए वो 10 कंदर कहलाया है। 8 शीश उसने काट के चढ़ाई ही दिए इस पर, इसलिए वो अष्टभुजी है। और ऐसे शिवलिंग मात्र 2 ही हैं भारत में, एक ये, दूसरा उज्जैन। इसके अलावा अष्टभुजी शिवलिंग नहीं है। अब लोग बनाने लगे तो नहीं कह सकते, फिलहाल ओरिजिनल नहीं है। आज 2 ही है केवल मात्र। और कोई कहानी, कोई पौराणिक कहानी जो इस शिवलिंग से संबंधित हो, रोचक हो? ऐसी तो कोई कहानी विशेष है नहीं है। यहाँ बस ये है कि दशहरा वगैरह नहीं मनाई जाती है। दशहरा यहाँ नहीं मनाई जाती है, सबसे बड़ी बात है। तो दशहरा के दिन लोग यहाँ क्या करते हैं? दशहरा के दिन जैसे सामान्य जीवन जी रहे वैसे जीते हैं, लेकिन हाँ इतना महसूस होता है कि कुछ लोगों के यहाँ चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी का अनुभव होता है कि उनके यहाँ के पुत्र को जो है पूरे दुनिया में, देश में जलाया जा रहा है। इसलिए न कभी यहाँ रामलीला होती है, न कभी दशहरा मनाई जाती है। पुतला जलाने का तो कारण ही नहीं बनता। जहाँ रामलीला होती है वहीं पुतला जलाया जाएगा, यहाँ रामलीला होती ही नहीं है तो पुतला काहे जलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि रावण का ज़्यादा इतना घनिष्ठता हो, अन्य देवताओं की पूजा ना होती हो। यहाँ पर राम मंदिर भी है, हनुमान की भी मूर्तियाँ हैं। क्या यहाँ रावण की भी पूजा की जाती है? नहीं, रावण की पूजा नहीं की जाती, रावण का स्थान पूजा जाता है बस। रावण का स्थान पूजा जाता है, रावण की पूजा नहीं की जाती है। क्योंकि कारण है कि आरती उसी की उतारी जा सकती है जो कोख से जन्मा ना हो। रावण कोख से जन्मा हुआ है, इसलिए ये कितना भी विद्वान हो जाए देवता की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। जो कोख से उत्पन्न होते हैं, शरीर से उत्पन्न होते हैं, वो देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। फिर राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम प्रकट हुए हैं, रामायण को पढ़िए आप ढंग से। राम प्रकट हुए हैं। राम का जन्म कोख से नहीं हुआ है, कृष्ण का भी नहीं हुआ है जी। वो प्रकट हुए हैं। लेकिन जो कि जिनको वरदान दिया वो माता हो गई उनकी, तो पुत्र उनके कहलाए। कृष्ण भी प्रकट हुए, राम भी प्रकट हुए,
इसलिए वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं, उनकी आरतियाँ होती हैं। रावण प्रकट नहीं हुआ है, जन्म लिया है, इसलिए इसकी आरती नहीं होती, देवताओं की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है पंडित जी, राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा, जानकारी आपको मिली रावण के बारे में और उनके पिताजी के बारे में, दादाजी के बारे में। कहा जाता है कि उनके दादाजी पुलस्त के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। करोड़ों वर्ष पुरानी शिवलिंग का दर्शन मैंने आज आपको करवाया। मैंने आपको दिखाया कि आखिर शिवलिंग जो अष्टभुज शिवलिंग कहा जाता है, उसको मैंने आपको दिखाया। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वही शिवलिंग है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा शिवलिंग के पास ले जाइए, दिखाइए। ये वही शिवलिंग है जिस पर रावण ने अपना 10 सर चढ़ाया था और शिव भगवान को खुश किया था, शिव जी को खुश किया था रावण ने। मैं आपको सबसे बड़ी बात इस शिवलिंग के बारे में बताऊं कि इस शिवलिंग की खासियत ये है इस शिवलिंग की कि इसे 25 फीट अंदर तक खोदा गया, ज़मीन तक। लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी जो अंत है वो अंत नहीं मिली। तो ये शिवलिंग जो है खुद में अजर अमर है और भारत के संस्कृति को दर्शाता है, भारत के पौराणिक कथाओं को सत्य करता है। तो आपने देखा इतने बड़े स्थल का दर्शन हमने आपको करवाया जहां रावण का जन्म हुआ। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ इस गांव में कभी भी दशहरा पूजा नहीं मनाया जाता, ये सबसे बड़ी बात है। और गांव के लोगों से जहां तक मैंने बात की, लोगों ने कहा कि जिस दिन दशहरा रहता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में मायूसी छाई रहती है, लोगों के चेहरे पे उदासी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लोग देख सकें। फिर से एक नई जगह के साथ मैं आपके साथ होऊंगा, आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।